अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने लैचिंग करना सीखी थी। आज की वीडियो में हम इंटरलॉकिंग करना सीखेंगे। दोस्तों, इंटरलॉकिंग क्या होती है, रियल सिनेरियो में इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है और प्रोग्रामर इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रियल सिनेरियो में अगर आपने कभी रिवर्स फॉरवर्ड मोटर की जो है वो वायरिंग देखी हो तो उसके अंदर दो रिलेज होती हैं और दोनों रिलेज आपस में दो कनेक्शंस को स्वैप कर रही होती हैं, फॉरवर्ड की रिले और रिवर्स की रिले। फॉरवर्ड की रिले एट द टाइम ऑफ फॉरवर्ड पुश बटन पे जो है वो लैच करती है और रिवर्स की रिले रिवर्स पे लैच करती है। सपोज करें ये दोनों रिवर्स और फॉरवर्ड जो है वो दो बटन से, दो पुश बटन से जो है वो चल रही हैं। अगर कोई बंदा बाहर से फिज़िकली दोनों पुश बटन को एट द सेम टाइम प्रेस कर देगा तो इस तरीके से दोनों रिलेज लैच हो जाएंगी। जब दोनों रिलेज लैच हो जाएंगी तो तमाम फेजेस आपस में मिक्स हो जाएंगे इन केस ऑफ 3 फेज सप्लाई, और अगर डीसी सप्लाई होगी तो ग्राउंड और जो है वो वीसीसी आपस में मिक्स हो जाएंगे, विच इज़ अ ह्यूज डेंजर। तो इस डेंजर से बचने के लिए प्रोग्रामर जो है वो आपस में इंटरलॉकिंग करते हैं ताकि जब एक जो है वो लैच हो, एक वायर एक आउटपुट लैच्ड हो, यानी कि अगर फॉरवर्ड चल रही है तो सिर्फ फॉरवर्ड चले, रिवर्स ना चले, और अगर रिवर्स चल रही है तो सिर्फ रिवर्स चले, और अगर उस दौरानिए में खुदा ना खासा फॉरवर्ड का बटन प्रेस हो जाए तो आपकी जो है वो प्रोग्रामिंग फॉरवर्ड वाली रिले को लैच ना करे। दोस्तों, ये सारे सिनेरियो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फिज़िकल इन्वायरमेंट के अंदर, क्योंकि वहाँ पे हाई पावर वोल्टेजेस पे काम किया जा रहा होता है और ये तमाम चीज़ें काफ़ी जो मोटर्स होती हैं वो बहुत कॉस्टली होती हैं। दोस्तों, ये एक प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस तरीके से प्रोग्राम करे कि वो प्रोग्राम ऑटोमेटेड होने के साथ साथ सेफ भी हो। तो दोस्तों, आज जो हम चीज़ सीखेंगे वो एक सेफ़ आपके प्रोग्राम को सेफ़ बनाती है और ये बहुत सारी ओकेजन्स पे यूज़ होती है प्रोग्राम्स के अंदर। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से इंटरलॉकिंग की जाती है। इंटरलॉकिंग मींस जब एक आउटपुट ऑन हो और अगर उस पर डिपेंडेंट कोई दूसरा आउटपुट भी साथ चल रहा है तो वो कभी भी नहीं चलेगा, वो हमेशा ऑफ रहेगा। सपोज़ करते हैं हमारे पास दो डिफरेंट इनपुट्स हैं, लाइक दिस इज़ द इनपुट फॉर फॉरवर्ड बटन। तो फॉरवर्ड बटन को हम कोई एक इमेजिनरी एक रियल जो है वो एक बिट असाइन कर देते हैं। हमने इसको बिट असाइन कर दी और इसी तरीके से ये हमारा जो आउटपुट है ये हमारा फॉरवर्ड कॉइल का आउटपुट है, इसको Q0.0 कर देते हैं तो ये हमारा जो है वो फॉरवर्ड का आउटपुट हो गया। अब आप चाहते हैं कि जब मैं ये बटन प्रेस करूं तो मेरी मोटर जो है वो फॉरवर्ड चले, तो इस तरीके से ये बटन प्रेस करते ही आपकी मोटर फॉरवर्ड चलना शुरू हो जाएगी। आप फिज़िकल इन्वायरमेंट में इस आउटपुट से अपनी एक रिले को, फॉरवर्ड की रिले को लैच कराएंगे जो मोटर के साथ चली जाएगी। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि मुझे रिवर्स में भी एक आउटपुट जनरेट करना है तो उसके लिए हम एक नया नेटवर्क इंसर्ट करते हैं ताकि हम इसे रन कर सकें। एक नया नेटवर्क इंसर्ट किया और हम कहते हैं कि एक पुश बटन हो जो जब मैं प्रेस करूं तो वो मेरी मोटर रिवर्स चलने लगे। इसके लिए हमने एक अलग से बिट असाइन कर दी है। ये बिट असाइन करते ही हमें साथ में एक आउटपुट भी चाहिए, हमने ये आउटपुट भी दे दिया है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आउटपुट रिवर्स का आउटपुट हो जाएगा। इसे हम अलग से एक असाइन करेंगे और Q0.1 से हम अपनी दूसरी रिवर्स की जो रिले है उसको लैच कराएंगे। दोस्तों, अब हमारे पास ये एक सिंपल सी प्रोग्राम बन गया है जिसके अंदर हमने एक इनपुट से फॉरवर्ड मोटर को चला रहे हैं और दूसरे इनपुट से रिवर्स चला रहे हैं। ये एक ही मोटर है जो कि फिज़िकल एनवायरनमेंट में दो डिफरेंट रिलेज के साथ ऑपरेट हो रही है और दोनों रिलेज के ऊपर जो है वो रिले या कॉन्टैक्टर्स जो भी आप यूज़ कर रहे हो, इन केस ऑफ हाई पावर कॉन्टैक्टर यूज़ होते हैं। अगर आपकी छोटी पावर है, कम पावर वाले मोटर्स हैं तो उसके अंदर जो है वो आपके पास रिले से भी काम हो रहा होता है। तो इस तरीके से अगर इस तरीके से आपके फेजेस और इन केस ऑफ डीसी सप्लाई तो ग्राउंड और वीसीसी आपस में मिक्स हो जाएंगे जिसकी वजह से बस्ट होने का ख़तरा होता है। तो दोस्तों, हम आपस में इंटरलैच करना सीखेंगे कि इसको इंटरलैच कैसे किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे इंटरलैच करते हैं। इंटरलैच करने के लिए हमें ये बताना है कि जब भी Q0.0 चल रहा हो, 0.0 पे हाई लॉजिक हो तो हमारा आउटपुट Q0.1 ऑन ना हो।
तो इसका मतलब है हम अगर यहाँ पे एक नॉर्मली क्लोज्ड बटन या नॉर्मली क्लोज्ड बिट लगाएं जिसे हम Q0.0 का एड्रेस दे दें, तो होगा यूं कि जब ये वाली लॉजिक चल रही होगी, यानी कि यहाँ पे 1 होगा, तो ये नॉर्मली क्लोज स्विच करंट का पाथ इस साइड पे तोड़ देगा। तो आपका कभी भी जो है वो रिवर्स की लॉजिक नहीं चलेगी, रिवर्स की जो रिले है वो लैच नहीं होगी। इसी तरीके से जब आप चाहते हो कि मैं रिवर्स में मोटर चला रहा हूँ और खुदा न खास्ता मुझसे फॉरवर्ड का बटन दब जाए, तो मैं Q0.1 से जो है वो इसका एक नॉर्मली क्लोज स्विच का एड्रेस यहाँ दे दूँगा। तो दोस्तों ये देखें Q0.1 में इन्हें यहाँ पे दे दिया। अब जैसे ही Q0.1 ऑन होगा, ये 1 मेमोरी लोकेशन इसको भी ऑन कराएगा। और चूंकि ये पता है कि नॉर्मली क्लोज बटन है, तो नॉर्मली क्लोज बटन होने की वजह से ये कनेक्शन यहाँ से ब्रेक कर देगा और हमारा I0.0 प्रेस होने के बावजूद भी करंट हमारा यहाँ पे आके ब्रेक करेगा और हमारे Q0.0 तक नहीं पहुँचेगा। दोस्तों कोई बात नहीं, अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है, चलें आइए आप ज़रा इसको सिमुलेट करके देखते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएगा। हमने सिमुलेशन मॉड्यूल को ऑन किया है। ऑन करने के बाद अब हम इसे डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करके ब्लॉक डाउनलोडेड हो गया है। ऑनलाइन कनेक्शन बनाते हैं और ग्लासेस पहन के इसको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ही मैंने रन का बटन दबाया, आप देख सकते हैं कि दोनों हमारे पास चल गए हैं। अब देखें, मैं सपोज करते हैं कि मैं इसे जो है वो एट फर्स्ट टाइम मैं इसे रिवर्स या फॉरवर्ड चला देता हूँ। तो ये देखें, ये फॉरवर्ड चलना शुरू हो गया है। ठीक है, अब ये फॉरवर्ड चलने के साथ जैसे ही मैं इसे रिवर्स चलाने की कोशिश करूँगा या रिवर्स का बटन दबाऊँगा, तो ये कभी भी ऑन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा एक इसी तरीके से Q0.01 लॉजिक नॉर्मली क्लोज बटन पे आ रही है। जब तक ये ज़ीरो नहीं होगा, हमारा ये बटन ज़ीरो नहीं होगा, तो ये पाथ कंप्लीट नहीं होगा और 0.1 नहीं चलेगा, ऑन नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं इसे सपोज करता हूँ मैंने Q0.0 छोड़ दिया और यह जैसे ही मैंने अब फॉरवर्ड वाला बंद किया, अब अगर मैं इसको रिवर्स को चलाना चाहूँगा, तो देखें अब रिवर्स चलना शुरू हो गया है। और अगर इस दौरानी में मैं रिवर्स फिर फॉरवर्ड चलाना चाहूँ, तो अब फॉरवर्ड नहीं चलेगा। जब तक कि आप पहले रिवर्स को ऑफ़ नहीं करेंगे, रिवर्स का आउटपुट ऑफ नहीं होगा, रिवर्स की रिले जो है वो अपनी दोबारा नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आएगी, तब तक हमारे पास फॉरवर्ड का इनपुट नहीं चलेगा। दोस्तों ये बड़ी अहम टर्म है जो कि यूज़ भी होती है हमारे पास आम इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स में, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके प्रोग्राम की सेफ्टी पर्पस के लिहाज से। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इंटरलॉकिंग समझ में आ गई होगी। ये तमाम जितनी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, लैचिंग, इंटरलॉकिंग और आगे भी जितनी चीज़ें हम पढ़ेंगे, कोशिश है हमारी हम इसे एक बड़े रियल प्रोजेक्ट में, रियल सिनेरियो प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करके दिखाएँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका रह गया है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।